कुंभ का आयोजन पहली बार कब हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की, अखाड़ों की शुरुआत कैसे हुई, नागा साधुओं की शुरुआत कैसे हुई, नागा साधु कैसे बने और कब इसकी शुरुआत हुई। और आइए जानते हैं 2025 का पूर्ण महाकुंभ क्यों खास है और 144 साल बाद क्यों लगा यह पूर्ण महाकुंभ। आइए जानते हैं। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। तो कुछ कथाओं में कहा जा रहा है कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल से ही कुंभ की शुरुआत हुई थी। वैसे सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन के समय में चीनी हुएनत्सांग ने कुंभ के अवसर पर प्रयाग में आयोजित महासम्मेलन का वर्णन किया है। इनके अनुसार सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी उस महासम्मेलन में शामिल थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न केवल हर्षवर्धन बल्कि कन्नौज के पूर्ववर्ती शासक प्रयागराज जाकर सिद्ध महात्माओं के दर्शन व पूजा करते थे और साथ ही निर्धनों और अनाथों को भी दान देते थे। पूरे देश में महंत, ब्राह्मण, विद्वान और अनाथ को आमंत्रित किया जाता था और उनके ठहरने व अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया गया था। पूजा, चढ़ावा, दान आदि सामग्रियों से 1 महीने तक प्रतिदिन दीन दुखियों को दान देने का सिलसिला चलता रहा और यह दान इतना अधिक था कि राजकोष खाली हो गया। जब सम्राट हर्षवर्धन के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो हर्षवर्धन ने अपनी मुकुट बनी तक दान कर दी। अपने शरीर पर पहने गहने और मूल्यवान वस्त्रों का भी उन्होंने दान कर दिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी उनके दयालु स्वभाव के बारे में जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई। ये कुंभ मेला 4 जगहों पर ही क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ एक कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने चले गए। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत के लिए कुछ समुद्र मंथन करना होगा। अमृत ऐसा पेय पदार्थ है जिसे पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। देवता और राक्षस दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु, गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों ही उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग निकला। जब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। यहाँ भव्य और दिव्य आरती का आयोजन होता है, जो सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। सभी श्रद्धालु मन मुक्त हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ पर 12 साल में एक बार क्यों होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल के अंतराल में आयोजित होता है। यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्ण कुंभ का विशेष महत्व है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो उस नक्षत्र योग में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि पर आना 12 साल में एक बार ही होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। मानता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। अब अखाड़ों के निर्माण और नागा साधुओं के बारे में जानते हैं।
नागा साधुओं के संगठनों को अखाड़ा कहा जाता है। इन अखाड़ों की स्थापना सद्गुरु शंकराचार्य ने की थी। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव और विदेशी आक्रमणों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के समूह को बनाए थे। ये अखाड़े धर्म रक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बन गया। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिनमें वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु अपनी युद्ध कला, तलवारबाजी और भी कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इतिहास में नागा साधुओं ने कई बार अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग किया है। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हुए युद्धों में नागा साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसलिए नागा साधु भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अनोखा हिस्सा माने जाते हैं। उनका जीवन कठोर तप, नग्नता और शस्त्र विद्या के इर्द गिर्द घूमता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का प्रदर्शन आम जनता को उनके जीवन के और परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। उनकी उत्पत्ति और इतिहास भारत का प्राचीन धार्मिक परंपराओं की गहराइयों से जुड़ा हुआ होता है, जो आज भी अखाड़े और कुंभ के माध्यम से जीवित है। नाथ संप्रदाय और दशनामी परंपरा, जो शैव पंथ का हिस्सा है, नागा साधुओं से जुड़ी हुई है। नागा साधुओं का प्रमुख संबंध शैव परंपरा और शिव उपासना से है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की परंपरा ही बाद में अखाड़ों में बदल गई। शैव पंथ के अंतर्गत नागा साधुओं की यह परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। दिगंबर जैन साधुओं और नागा साधुओं के इतिहास में भी समानताएं मिलती है। एक अन्य मान्यता ये भी कि गुरु दत्तात्रेय की परंपरा से नागनाथ और नागा साधुओं की शाखाएं निकली। नवनाथ परंपरा, जो सिद्धों की परंपरा मानी जाती है, नागा साधुओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण है। महर्षि वेद व्यास ने वनवासी सन्यासी परंपरा की नींव रखी, जो उनके शिष्य ऋषि सुखदेव से आगे बढ़ी। तो चलिए अब 2025 में लगने वाले इस पूर्ण महाकुंभ के बारे में जानते हैं। ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल यह मेला 13 जनवरी को लगा है। महाकुंभ मेला कई मायनों में बेहद खास होता है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। इसे यूं समझ सकते हैं, 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। 12 साल महाकुंभ लगने के बाद 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु नागा साधु समेत 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी, महिला अखाड़ों की सन्यासी, किन्नर अखाड़ा समेत करोड़ों श्रद्धालु दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ में संगम नदी के किनारे एकत्रित होते हैं और आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार कल्पवास में भी रहते हैं। कल्पवास के बहुत सारे नियम हैं जो निभाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, आप भी संगम में जाकर आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाइए।